हेलो दोस्तों कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और यह क्वेश्चन 200 सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसमें जीके जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन है। और इस वीडियो में पहला पार्ट है इसका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में खिलजी वंश का समाप्त होने के बाद किस वंश का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था तुगलक वंश का। ये हुआ था तुगलक वंश का। साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी, दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1388 में इसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, में निम्न में से किसका ऑल इंडिया बार मेमोरियल नाम था? तो किस इनमें से किसको जाना जाता था ऑल इंडिया बार के नाम से? तो ये जाना जाता था इंडिया गेट को। क्वेश्चन नंबर 4, वनों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किसने किया? इधर ट्री एम्बुलेंस तो किसने किया? तो ये क्या था, शीला दीक्षित ने। ये क्या था, शीला दीक्षित ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, आकाशवाणी भवन दिल्ली से दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ था, कब हुआ था दूरदर्शन का पहला, कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 सितंबर 1959 में। 15 सितंबर 1959 में हुआ था। दिल्ली में रेडियो स्टेशनों की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी, दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, दिल्ली नगर निगम का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1958 में। आंसर नंबर 20 का राइट हो जाएगा। खूनी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? देखिए, खूनी दरवाज़ा स्थित है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मंदिर को लक्ष्मण नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए, अगर आपको सही इसका आंसर आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका है, बिरला मंदिर को कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। द हिंदू टाइम्स समाचार पत्रिका का प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ था, कब हुआ था? 1932 में स्टार्ट हुआ था, 1924 में स्टार्ट हुआ था, 1924 में स्टार्ट हुआ था इसका उद्घाटन। लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये क्या था, कैसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपना किस गुलाम को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था? तो ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता? क्वेश्चन नंबर 13 में है, दिल्ली में प्राचीन लाल कोट किले का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था अनंग पाल ने। किसने कराया था? अनंग पाल ने। दिल्ली में प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दिल्ली की जो प्रथम महिला शासिका थी, किसकी पुत्री थी? तो ये थे इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। दिल्ली में मौर्य कॉलेज किसके शासनकाल में खुला? दिल्ली में मौर्य कॉलेज किसके शासनकाल में खुला? तो ये खुला था अल्तमश के काल, उसमें शासन में खुला था। निम्न में से कौन सा शहर भारत का पहला खुले में शौच मुक्त शहर बन गया? तो इसका है आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, करंट का क्वेश्चन भी है और आपका जीके में भी पूछा जा सकता है। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इसका हो जाएगा राखीगढ़ी।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिख रहा है, पहली बार किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो देखिए, पहली बार किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम गीत भारत के लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई? तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 69वें संविधान संशोधन से। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1921 में। 1921 में इसकी स्थापना की गई। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान, अजमेर में। एक विशेष डिग्री तक तापमान की डिग्री के लिए आवेदन करने जलाने वाले उपकरण को कहते हैं थर्मोस्टेट। क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जाती? तो कौन सी धमनी है जो मानव शरीर में नहीं ले जाती है, ऑक्सीजन नहीं ले जाती है? तो यह है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित मुद्रा बैंक का क्या कार्य है? तो हाल ही में स्थापित किया गया भारत सरकार द्वारा मुद्रा बैंक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है छोटे उद्यमियों को लोन देना और वित्तीय प्रदान कराना। यह एक संचार प्रोटोकॉल है जो सभी जीएसएम सक्षम मोबाइल डिवाइस पर उपलब्ध रहता है। ये क्या है? USSD। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर बनाया जाता है एक नेटवर्क। क्या बनाया जाता है? इसका बनाया जाता है एक सर्वर। इसका बनाया जाता है नेटवर्क बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस यह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। वर्कशीट के डेटा एवियन विक्टोरियल प्रोजेक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोर्ट का। किसका किया जाता है? चार्ट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऊर्ध्ववर्धन तेज ओरिएंटेशन का क्या अर्थ है? और ऊर्ध्ववर्धन तेज ओरिएंटेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पोर्ट्रेट है इसका। डैश सेलों का एक समूह होता है जिसकी स्क्रीन एक आयत बनाती है। तो इसका क्या बनाती है? इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेंज यानी श्रेणी। इसे बोलते हैं श्रेणी सेलों का एक समूह है जिसके स्क्रीन पर एक आयत बनाती है। आपने देखा डॉट डॉट होते हैं स्क्रीन में, सही बोल रहा हूँ। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी बढ़ता है। इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है? तो यह है दूरी की। किसकी है? यह है दूरी की। आंसर क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं और देखते हैं। जून 2022 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्या गया? ऑस्ट्रिया में वियना में किया गया।
कहाँ किया गया? वियना में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा है सिंगापुर। 36वां सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखें। 36वां क्वेश्चन कहता है सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। नागरिक सुरक्षा संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो ये किया गया 11 दिसंबर 2019 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो इसका कौन सा आएगा? 324, यानी कि आर्टिकल 324 हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो यह है रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का घटिया स्रोत है। तो वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो में अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।